हेलो एवरीवन। आज का टॉपिक ऑफ डिस्कशन मैग्नेटिक फील्ड एंड लॉरेंज फोर्स है। लेट अस डिस्कस magnetic field and Lorentz force. So we know that in a magnetic field हम a moving charges जब हम प्लेस करते हैं तो on the moving charges there is a force. Let us discuss. Suppose this is a point. तो हमारे पास क्या है, here is the magnetic fields. तो मैग्नेटिक फील्ड को मैं क्रॉस से दिखा देता हूँ। तो क्रॉस इज द मैग्नेटिक फील्ड्स। क्रॉस मीन्स द मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म बट डाउनवर्ड डायरेक्शन। तो इस मैग्नेटिक फील्ड्स पर अगर कोई मूविंग चार्जेस हम प्लेस करते हैं तो ऑन द मूविंग चार्जेस ए फोर्स इज अप्लाइड। सो दैट फोर्स इज नोन एज एफ इज इक्वल टू क्यू वी क्रॉस बी। तो ये हमारे पास फॉर्मूला है। तो यहाँ पे क्यू इज द चार्ज ऑन द मूविंग पार्टिकल्स। ये मूविंग पार्टिकल्स, तो लेट अस प्लेस द मूविंग पार्टिकल। सपोज ये मेरे पास दिस द यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड्स, क्रॉस मींस द फील्ड मैग्नेटिक फील्ड्स इनवर्ड्स। तो यहाँ पे हमने क्या कर दिया, एक मूविंग, दिस इज द पी पॉइंट जिसका पोजीशन वेक्टर है वेक्टर आर। तो यहाँ पे एक रेफरेंस फ्रेम होगा हमारे पास। इट मीन्स दैट कोऑर्डिनेट एक्सिस, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस होगा, उसके रिस्पेक्ट पे हमारे पास पी पॉइंट का जो पोजीशन वेक्टर आर है। लेट अस डिस्कस। यहाँ पे मेरे पास क्या है, मैग्नेटिक फील्ड हम क्या कर देते हैं, तो ठीक है, एट द पॉइंट जहाँ जिसका पोजीशन वेक्टर आर है वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड है मेरे पास। तो ये हमने दिखा दिया। या सिंपली हम क्या कर सकते हैं, इसको बी से ही रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सो हियर ए मूविंग चार्ज एफ एम से दिखा दे। एफ एम मीन्स मैग्नेटिक फील्ड्स ऑन दिस मूविंग चार्जेस। तो ये हमारे पास फोर्स है। दिस फोर्स इज गिवन बाय द लॉरेंज। सबसे पहले लॉरेंज हैज गिवन दिस फोर्सेज based on the experiment of Faraday and other scientists at that times. So अगर हमारे पास इसके अलावा not only the magnetic fields, अगर हमारे पास यहाँ पे हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड भी होता है। सपोज हियर इज इलेक्ट्रिक फील्ड इन द स्पेस वायर द मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट। तो हमारे पास क्या, सपोज इलेक्ट्रिक फील्ड हम दिखा देते हैं। सपोज इलेक्ट्रिक फील्ड एट दिस पॉइंट पी इज, तो इससे मैंने दिखा दिया। तो इसका मतलब है ये भी एक वेक्टर है एंड पी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर आर है। ई आर से मैंने दिखा, या सिंपली हम क्या कर सकते हैं, इसको ई से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सो ऑन द वी नो दैट किसी मैग्नेटिक फील्ड्स पे कोई चार्ज हम प्लेस करते हैं, वेदर इट इज मूविंग और स्टेशनरी। तो हमने पढ़ा था स्टेशनरी जब चार्ज होता है तो उसमें इलेक्ट्रिक फोर्स लगता है हमारे पास। दैट इलेक्ट्रिक फोर्स विल बी एफ ई क्यू ई। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड है मेरे पास, तो ये मेरे पास हो जाता है। तो वेक्टर आर से मैंने इसको रिप्रेजेंट कर दिया बिकॉज द फील्ड जो ई यहाँ पे दिख रहा है दैट फील्ड एट द पॉइंट ऑफ पी। तो लॉरेंज हैज समराइज, लॉरेंज ने दोनों को हमने यूनिफाइड किया, एक फॉर्मूले में रख दिया। तो नेट फोर्स हमारे पास हो जाता है द नेट फोर्स ऑन द मूविंग चार्जेस प्लेस्ड एट द पॉइंट ऑफ पी where there is electric fields and magnetic field, दोनों फील्ड यहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा है। तो हमारे पास जो फोर्स हो जाएगा, द टोटल फोर्स को कैपिटल एफ से हम दिखा देते बिकॉज दिस इज वेक्टर्स। एफ ई इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन दिस मूविंग चार्जेस प्लस द मैग्नेटिक फोर्स ऑन दिस मूविंग चार्जेस। तो एफ ई बराबर मेरे पास हो गया है, एफ ई की जगह रख दो, पुट द वैल्यू ऑफ एफ ई विच इज क्यू इंटू ई पोजिशन वेक्टर एट दिस एंड प्लस क्यू वी क्रॉस बी। तो ये मेरे पास फॉर्मूला आ गया वेयर क्यू इज टेकन आउट। क्यू को कॉमन निकाले तो इनसाइड ऑफ दिस वन विल बी हियर। तो मैं इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस वी क्रॉस बी। तो ये अगेन मेरे पास क्या हो गया, दिस इज टू टर्म वाली इक्वेशन होगी। पहला मेरे पास होगी ई आर, दिस इज ऑल्सो वेक्टर, वी क्रॉस बी, क्रॉस प्रोडक्ट ऑल्सो अगेन विल बी ए वेक्टर्स। तो ये मेरे पास हो जाता है। तो यहाँ पे हमारे पास अब नेट फोर्स क्या होगा, नेट फोर्स ऑन दिस मूविंग चार्जेस क्या होगा, दैट नेट फोर्स विल बी द रिजल्टेंट वेक्टर सम ऑफ दिस टू फोर्सेज। तो लेट अस डिस्कस, हम मैग्नेटिक फोर्स की बात करते हैं। दैट मैग्नेटिक फोर्स एफ एम इज इक्वल टू क्यू वी क्रॉस बी। तो ये तीन टर्म्स में
about the magnetic fields FM is equal to Q V cross B. So अगर इसको ओपन कर देते हैं, we will get the magnitude. We have the magnitude Q VV VB sin थीटा, ये मेरे पास मैग्नीट्यूड हो जाता है. here is n cap द यूनिट, हमारे पास n cap यूनिट्स है एंड इसका डायरेक्शंस हम राइट हैंड रूल्स और रूल से हम फाइंड आउट करेंगे. तो लेट अस डिस्कस अबाउट द मैग्नीट्यूड की हम बात करते हैं. तो मैग्नीट्यूड हमारे पास हो जाता है हियर. पहला चीज, ये तीन चीजों पर डिपेंड करता है. तो क्यू एंड मूविंग चार्जेस, मैग्नेटिक फील्ड्स, एंगल बिटवीन वेलोसिटी एंड अगर मेरे पास हियर द मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड्स है यहाँ पे, दिस इज द V, सपोज V एंड मैग्नेटिक फील्ड है द डायरेक्शन दिस वंस. तो यहाँ पे मेरे पास ये जो एंगल्स है लेस देन 180 होना चाहिए. दिस एंगल ऑलवेज, दो वेक्टर के बीच का एंगल्स अगर हम फाइंड आउट करते हैं, दिस एंगल शुड बी ऑलवेज लेस और इक्वल टू 180 से कम होना चाहिए. एंड वी डोंट टेक द एंगल्स विच इज मोर देन 180. तो दो वेक्टर का एंगल्स ऑलवेज लेस देन 180 होना चाहिए. दैट्स व्हाई आई हैव टेकन दिस एंगल, बिकॉज अदरवाइज इस साइड का भी मेरे पास एंगल होता है बट दिस इज मोर देन 180. तो वी डोंट टेक दिस वंस, ओनली considers the angles which is less than 180. तो यहाँ पे मेरे पास हो जाता है V क्रॉस B की अगर डायरेक्शन निकालते हैं तो राइट हैंड रूल से मेरे पास V क्रॉस B. तो इफ आई यूज योर right hands and first vector is our velocity मेरा पहला वेक्टर है एंड दूसरा वेक्टर मैग्नेटिक फील्ड से. अगर राइट हैंड पाम से ऑल फिंगर्स, अगर आपका राइट हैंड पहला ऑल फिंगर्स शुड बी अलोंग द वेलोसिटी की डायरेक्शन में होना चाहिए. पाम की साइड आपका मैग्नेटिक फील्ड है. व्हेन यू रोटेट योर फिंगर्स फ्रॉम वेलोसिटी टू मैग्नेटिक फील्ड, तो थंब की डायरेक्शन से यहाँ पे आउटवर्ड नॉर्मल ऑन दिस बोर्ड आउटवर्ड नॉर्मल आ रहा है. तो दैन कैप है द सेम डायरेक्शन एज द FM. तो ये मेरे पास हो गया पहला चीज है. तो यहाँ पे QVB इन तीन टर्म्स पे ये दिस इज द इट डिपेंड ऑन Q, वेलोसिटी एंड मैग्नेटिक फील्ड. तीन चीजों पर डिपेंड करता है मैग्नेटिक फोर्स ऑन ए चार्ज Q. एंड सेकंड वन एंगल बिटवीन देम, एंगल वेलोसिटी एंड मैग्नेटिक फील्ड के बीच में जो एंगल्स है डिपेंड्स ऑन एंगल, आल्सो डिपेंड्स ऑन थीटा is the angles as I said the theta should be less than 180 से कम होना चाहिए. एंड तीसरा मेरे पास है मैग्नेटिक फोर्स. अगर मेरे पास क्या मैग्नेटिक फील्ड पैरेलल टू एंड वेलोसिटी एंड मैग्नेटिक फील्ड अगर ऐसा हो मेरे पास आइदर पैरेलल टू और एंटी पैरेलल, सो वेलोसिटी अलोंग दिस वन दे देते हैं हम लोग एंड मैग्नेटिक फील्ड जस्ट उसका अपोजिट दे देंगे. तो इस केस में क्या होगा एंगल, तो यहाँ पे एंगल क्या होगा, दोनों वेक्टर के बीच में 0 है एंड हियर इज द एंगल्स थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री. बोथ केसेस में sin 0 एंड sin 180 इज 0. तो देयरफॉर FM मैग्नेटिक फोर्स यहाँ पे क्या हो जाएगा मेरे पास 0 मेरे पास हो जाएगा. मैग्नेटिक फोर्स विल बी 0. सो अनदर केसेस मैग्नेटिक फोर्स हमारे पास 0 होता है when velocity. Fourth case magnetic force can be 0 when there is a charge particle in a magnetic field but it is not moving. तो यहाँ पे तो ये charge particle move कर रहा था मेरे पास. This charge particle moving with some velocity and suppose here this is the velocity of the charge particle here. So moving कर रहा था अगर okay yes अगर FM equal to 0, अगर FM equal to 0 only FM will be 0. Another case कब 0 होगा, ठीक है, if वेलोसिटी मेरे पास 0 हो गया. तो इन केसेस में हमारे पास क्या होगा, ऑल इन दीज टू केसेस द वेलोसिटी will become 0. Velocity force becomes 0 when velocity equal to 0. Angle between them is 0 degree और 180 डिग्री होगा. इन केसेस में हमारे पास magnetic force becomes 0. Now अब हम पढ़ते हैं how to find out the directions of this magnetic force on this moving charge on a magnetic fields. Now here how to find the direction of FM. तो direction of FM, तो let us suppose angle between velocity and B is theta मेरे पास angle आ जाता है. तो this is the angle and this angle is theta. तो यहाँ पर हम क्या इस्तेमाल कर रहे हैं, we are using
फॉर फाइंडिंग द क्रॉस प्रोडक्ट, ये मेरे पास एफ एम इज इक्वल टू क्यू एंड टाइम्स वी क्रॉस बी, ये मेरा फॉर्मूला. व्हाट विल बी द डायरेक्शन ऑफ दिस मैग्नेटिक फोर्स. तो वी विल यूज हियर ओनली राइट हैंड रूल्स. एक हमारे पास राइट हैंड रूल है, राइट हैंड भी इस्तेमाल करेंगे, एंड दूसरा हमारे पास स्क्रू रूल बोलते हैं. सेकेंड वन नोन एज द स्क्रू रूल्स. तो इन द स्क्रू रूल्स चाहे राइट हैंड रूल हो, एंड तो फर्स्ट वेक्टर इज अवर वेलोसिटी. सो व्हेन वी टर्न्स, अगर स्क्रू को हम क्या करते हैं, स्क्रू ड्राइवर्स, दिस इंस्ट्रूमेंट, अगर उसको टर्न करूंगा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, इफ आई रोटेट द स्क्रू इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शंस, तो स्क्रू का जो टिप होता है मेरे पास, दैट विल बी दिस वन. It will moving if you rotating this in anti-clockwise direction. If you rotate this anti-clockwise direction, it will move the tip of the screwdrivers moving in forward directions. तो यहाँ पर that's why the direction of, यहाँ पे FM की जो डायरेक्शन होगी, if I rotate screw from anti-clockwise direction, तो anti-clockwise डायरेक्शन में अगर रोटेशन करूंगा तो उसका जो नोक मेरे पास हो गया फोर्स की डायरेक्शन में मूव होगा. तो सेम रूल वी आर अप्लाइंग हियर विद आवर राइट हैंड. तो वी आर यूजिंग, इफ फर्स्ट वेक्टर मेरे पास वेलोसिटी एंड सेकंड वेक्टर इज मैग्नेटिक फील्ड्स. सो व्हेन यू टर्न यूर ऑल फिंगर राइट हैंड टुवर्ड्स द पाम की साइड, ओनली फिंगर हमारे पास पाम की साइड ही टर्न्स होते हैं. तो थंब की जो डायरेक्शन हो गया, द थंब की डायरेक्शन ऑफ द थंब रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ वी क्रॉस बी. तो ये मेरा सिंपल सा रूल्स है. फर्स्ट यूजिंग द राइट हैंड रूल, टू अनदर इज स्क्रू रूल. फॉर राइट हैंड रूल्स, ऑल फिंगर टर्निंग फ्रॉम फर्स्ट वेक्टर टू सेकंड वेक्टर, तो थंब विल रिप्रेजेंट डायरेक्शन ऑफ वी क्रॉस बी. तो यहाँ पे ऑब्वियसली क्या होगा, बाय द प्रॉपर्टीज ऑफ द क्रॉस प्रोडक्ट, ये जो एफ एम आ जाएगा मेरे पास. तो एफ एम तो पहला चीज है कि ये वेलोसिटी के नॉर्मल होगा. सेकंड चीज है दिस एफ एम इज ऑल्सो नॉर्मल टू दिस मैग्नेटिक फील्ड, दोनों के क्या होगा, नॉर्मल होगा. सो ऑलवेज क्रॉस प्रोडक्ट में हमारे पास जो भी वेक्टर आता है, तो v क्रॉस b की जो डायरेक्शन हो जाएगी, दिस इज नॉर्मल टू बोथ वेलोसिटी एंड मैग्नेटिक फील्ड्स. सो दिस इज ऑल अबाउट द लॉरेंज फोर्स. तो यहाँ पे ऊपर जो हमारे पास टोटल फोर्स आया, टोटल फोर्स है सम ऑफ दिस वन मैग्नेटिक फोर्स प्लस इलेक्ट्रिक फोर्स. तो इसी को हम क्या कहते हैं, लॉरेंज हैज गिवंस एच लॉरेंज, उसी को लॉरेंज फोर्स बोला जाता है. लॉरेंज फोर्स, इट हैज टू कंपोनेंट, इसके दो कंपोनेंट, वन इज मैग्नेटिक फोर्स, अनदर इज इलेक्ट्रिक फील्ड्स. Let us do how to find the unit of magnetic fields. तो we already know that this is the formula हमारे पास, ये मेरे पास है सिंपल सा फॉर्मूला मैग्नेटिक फोर्स का, Q V क्रॉस B, Q V क्रॉस B, Q V क्रॉस B in magnitude it will be Q V B sin theta, V B sin theta. तो यहाँ पे sin theta की वो डायमेंशन होता है डायमेंशन लेस. सो B का अगर हमको डायरेक्शन निकालनी, तो B है द डायरेक्शन, B इज इक्वल टू फोर्स डिवाइडेड बाय FM डिवाइडेड बाय QV sin थीटा. तो QV sin थीटा, हियर आवर डायमेंशन ऑफ फोर्स का हमारे पास न्यूटन हो जाता है, फोर्स है तो न्यूटन डिवाइडेड बाय चार्ज का मेरे पास कूलम है, एंड वेलोसिटी का मीटर अपॉन सेकंड. तो ये सिंप्लीफाइड करके मेरे पास आ जाता है न्यूटन इंटू सेकंड डिवाइडेड बाय कूलम, सी फॉर द कूलम. सो ये मेरे पास पहला फर्स्ट फॉर्मूला, फर्स्ट डायमेंशनल फॉर्मूला, एंड इट्स डायमेंशन इज दिस वन. नाउ सेकंड वन, दिस इज ऑल अबाउट द डायमेंशन. तो सेकंड बी का जो डायमेंशन मेरे पास है, टेस्ला.
अनदर वन इज द टेस्ला। टेस्ला को हम कैपिटल टी से सिंपली रिप्रेजेंट करेंगे। दिस इज अबाउट निकोला टेस्ला, के नाम पर पड़ा हुआ निकोला टेस्ला, दिस इज अ साइंटिस्ट, तो उनके नाम पे इसका यूनिट। अनदर वन टेस्ला। सो टेस्ला मेरे पास है, तो मैग्नेटिक फील्ड का एक तो होगा मेरे पास डायमेंशन ऑफ बी यूनिट, या सिंपली हम बोलेंगे यूनिट ऑफ बी इज, एक तो होगा टेस्ला एंड दूसरा न्यूटन इंटू सेकेंड डिवाइडेड बाय कूलम। तो ये मेरे पास दो यूनिट्स हैं। सिंस टेस्ला इज अ ग्रेटर, काफी बड़ी यूनिट मेरे पास है, तो इसलिए इससे छोटा मेरे पास, तो ये दिस सिस्टम इज एन एसआई सिस्टम में मेरे पास है। दूसरा मेरे पास सीजीएस सिस्टम, नॉट इन एसआई, गॉस हम बोलते हैं, गॉस इन अदर सिस्टम्स विच इज नेम्ड अनदर साइंटिस्ट गॉस। सो वन गॉस सिम्बॉलिकली कैपिटल जी इज इक्वल 10⁻⁴ टेस्ला। तो ये मेरे पास वैल्यू हो जाती है वन गॉस की। नॉर्मली वी यूजिंग दिस इन सीजीएस सिस्टम, जब सीजीएस सिस्टम होता है तो गॉस का इस्तेमाल करते हैं। सो अनदर इम्पोर्टेंट पॉइंट द मैग्नेटिक फील्ड्स, तो यहाँ पे टेस्ला बहुत बड़ी वैल्यू मेरे पास है। तो इवन द अर्थ, मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अर्थ इज, magnetic field of earth is equal to 3.6 10⁻⁻⁵ गॉस। तो ये अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड है इस समय, बिकॉज मैग्नेटिक फील्ड वैरी करता है विद द टाइम्स। 1000 after 1000 years 2000 years it will be some different, because all field electric हो या magnetic field को they depends on the time also, but in that case for the limited timings 1 year 2 year 100 year 200 years it will be constant, we assume it is constant. अगला हमारे पास टॉपिक है मैग्नेटिक फोर्स ऑन ए करंट कैरिंग कंडक्टर। तो ये मेरे पास एक कंडक्टर हम रख देते, देयर इज ए कंडक्टर एंड यहाँ पे मेरे पास है मैग्नेटिक फील्ड, डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड लाइक ये मेरे पास है, लेट अस शो इट विद द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अलोंग दिस वन। तो इस कंडक्टर हमारे पास एक करंट इज फ्लोइंग, सम करंट इज फ्लोइंग, सपोज डायरेक्शन ऑफ द करंट इज अलोंग दिस वन, ये मेरे पास डायरेक्शन ऑफ करंट है आई, एंड रॉड AB, this is the rod AB and let us suppose its length is AB बराबर AB is equal to L, इसकी लंबाई है, I करंट ये है। We already basically we know that करंट हमारे पास जब भी क्या होता है, चार्ज फ्लो होता है, मूविंग करता है, तो हमारे पास करंट प्रोड्यूस होता है, एंड चार्ज अपॉन टाइम, द फॉर्मूला ऑफ करंट इज चार्ज अपॉन टाइम विल बी अवर करंट। तो नाउ अब ये करंट में करंट इज मेड ऑफ इलेक्ट्रॉन, मूविंग इलेक्ट्रॉन। तो करंट के लिए हमें क्या चाहिए, चार्ज इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, वी शुड हैव सम मूविंग चार्जेस। नॉर्मली क्यू बराबर एन, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन आर मूविंग, सपोज एन इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एन इंटू ई, चार्ज ऑन द डिवाइडेड बाय टाइम में अगर इसका इस्तेमाल करता हूँ तो मेरे पास ये वैल्यू आती है। तो लेट अस डिस्कस एन हमारे पास क्या आता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम। स्मॉल एन हम यहाँ पे रिप्रेजेंट कर देते हैं, is number of electrons per unit volume, एंड ए हम क्या कर लेते हैं, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द वायर, क्रॉस सेक्शन ऑफ द वायर। तो ये मेरे पास कुछ बेसिक चीजें हो गया। नाउ इसका अगर वॉल्यूम निकालते हैं, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन मींस अगर इसको नॉर्मली, ठीक है, दिस इज द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, इफ यू कट दिस वायर परपेंडिकुलर टू दिस वन, इंड का जो एरिया आता है लाइक ए सर्कल्स विल बी द योर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो नाउ इसका वॉल्यूम अगर आता है, वॉल्यूम ऑफ दिस वायर, तो इसका वॉल्यूम हो गया यहाँ पे, वॉल्यूम ऑफ द वायर इज, इस केस में अगर वॉल्यूम ऑफ द वायर विल बी एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इंटू एल हो गया। अब हियर एन इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम, तो टोटल
चार्जेस कितना हो गया फ्रॉम ए टू बी, ए से बी तक कितना चार्ज हो गया इस समय में, टोटल चार्ज आर टोटल चार्ज कैरियर्स, चार्ज कैरियर हमारे पास केस में इलेक्ट्रॉन्स हैं। सो नाउ टोटल एन इंटू वॉल्यूम मेरे पास आ जाता है एन इंटू ए एल, इतना मेरे पास है। एंड यहाँ पे स्मॉल एन से रिप्रेजेंट करेंगे स्मॉल एन इंटू ए, स्मॉल एन एंड स्मॉल एन इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम इंटू वॉल्यूम से मैंने कर दिया, तो चार्ज कैरियर हो गया इतना। नाउ चार्जेस मेरे पास कितना होगा, हाउ मच चार्जेज आर देयर, चार्ज मेरे पास हो गया, सपोज दिस इज एन, कैपिटल एन से मैंने रिप्रेजेंट कर दिया, एक इलेक्ट्रॉन पर चार्ज ई के बराबर होता है, एन की वैल्यू पुट कर देंगे, दिस वैल्यू कम्स आउट एन ए एल इंटू ए। सो एन ए एल इंटू ए, लेट अस सपोज इस कंडक्टर्स में करंट मेरे पास यूनिफॉर्म है, नॉट चेंजिंग, कांस्टेंट रेट से जा रहा है, तो यहाँ पे स्पीड ऑफ द चार्जेस, यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन मेरे पास है इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन है, नाउ दे हैव वेलोसिटी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, सम वेलोसिटी से मूव हो रहा है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी बीडी द ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ द चार्ज, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज द एवरेज वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन, बिकॉज इनसाइड ऑफ दिस वंस different electrons have, all electron had different value of the velocity, तो this is the drift velocity will be the average of all these velocities, तो ये मेरे पास एवरेज वेलोसिटी, उस एवरेज वेलोसिटी से मेरे पास यूनिट टाइमिंग में पर्टिकुलर चार्ज यानी यूनिफॉर्म एक कांस्टेंट रेट से मेरे पास करंट फ्लो हो रहा है, वी सपोज दैट। सो हियर तो पीछे जो मेरे पास फॉर्मूला था F बराबर Q V क्रॉस B, दिस इज द फॉर्मूला, वेलोसिटी यहाँ पे आ गया, चार्जेस का आ जाएगा VD इन पुटिंग मैग्नेटिक फील्ड, दिस इज द मैग्नेटिक फोर्स का फॉर्मूला मेरे पास है। टोटल चार्ज की जगह दिस इज टोटल चार्ज, पुटिंग द वैल्यू ऑफ टोटल चार्ज हियर, एन ए दिस वन, इफ आई पुट दिस वन एन ए एल ई इनसाइड ऑफ दिस वन, ड्रिफ्ट वेलोसिटी यहाँ पे वेक्टर फॉर्मेट्स में है, सो ये रिलेशन मेरे पास आ जाता है। एंड वी ऑलरेडी नो दैट आई बराबर डेरिवेशन इन द करंट इलेक्ट्रिसिटी एन ई ए वी डी, ये मेरे पास है, इसकी जगह हम क्या कर देंगे, ये प्लेस कर देंगे, एन ई ए वी डी की जगह वी हैव टू प्लेस दिस वन। सो नाउ फाइनली मेरे पास आ जाता है फोर्स विल बी हियर एन ए ई वी डी, इसको ले लेते हैं वी डी, एंड वी डी इज हियर वेक्टर्स एल क्रॉस बी, कुछ ऐसे हम लिख लें। सो नाउ दिस टर्म्स रिप्लेस्ड बाय आई से हम रिप्लेस कर देते हैं इसको, एंड आई से मैंने रिप्लेस कर दिया, वेक्टर का सिंबल दे देते हैं एल पे। सो नाउ एल इज द लेंथ, एल इज द वेक्टर्स, तो नॉर्मली यहाँ पे दिस करंट नॉर्मली मेरे पास है आई बराबर मैग्नीट्यूड ऑफ दिस वन एन ई ए वी डी, तो वी डी इज द वेक्टर बट करंट इज ए स्केलर क्वांटिटी, तो यहाँ पे मेरे पास एल जो आ गया, एल रिप्रेजेंट एल रिप्रेजेंट द वेक्टर्स ए बी, बट दिस इज नॉट ए वेक्टर्स, बट नॉर्मली वेक्टर एल है द मैग्नीट्यूड एल, और इसका जो डायरेक्शन हो जाएगा डायरेक्शन ऑफ द करंट, जो भी डायरेक्शन होगा इसका एल वेक्टर्स का डायरेक्शन ऑफ करंट हम मानेंगे, तो करंट की जो डायरेक्शन है वही एल वेक्टर की भी, इस मींस दैट, तो यहाँ पे मेरे पास वेक्टर एल की जो डायरेक्शन हो जाएगी फ्रॉम ए टू बी होगा। तो इस तरह से वी हैव डेवलप्ड द फॉर्मूला। अब यहाँ पे आते हैं मेरे पास, दिस इज मूविंग चार्जेस ऑन ए बी एंड करंट इज फ्लोइंग फ्रॉम ए टू बी, ए से बी की तरफ मूव हो रहा है, मैग्नेटिक फील्ड दिस वन, एंड दोनों के बीच में मेरे पास देयर इज एंगल्स बिटवीन देम, दिस इज सपोज दिस इज एंगल थीटा विच इज लेस देन 180 होना चाहिए। सो मेरे पास इन मैग्नीट्यूड में मेरे पास ये चीज आ जाती है, एफ बराबर आई एल बी साइन थीटा, दिस द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फोर्स, इस कंडक्टर से पे मैग्नेटिक फोर्स लग रहा है, तो इसका मैग्नीट्यूड कितना हो गया, आई एल बी साइन थीटा हो गया, आई द करंट फ्लोइंग इन दिस कंडक्टर्स एंड एल इज द लेंथ ऑफ दिस वन, बी इज द मैग्नेटिक फील्ड्स। तो इस तरह से हमारे पास ये फॉर्मूला हमारे पास डेवलप हो जाता है। तो मैग्नेटिक फोर्स नॉट ओनली अप्लाइंग द force on a moving charges, it also apply force on current carrying conductor, because the current which is in the wire AB is produced by the a lot of moving charges.
सो मूविंग चार्जेस में इलेक्ट्रॉन पर जितना फोर्स लग रहा है उनका जो रिजल्टेंट आ गया मेरे पास, दैट रिजल्टेंट विल बी दिस वन. सो नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे थोड़ा सा, नाउ दिस इज अ स्ट्रेट कंडक्टर मैंने लिया था, एंड दिस स्ट्रेट कंडक्टर, इसका जो लंबाई है दिस इज लेंथ ऑफ दिस वन. सो नाउ सपोज दिस इज नॉट ए स्ट्रेट कंडक्टर, अगर ये स्ट्रेट कंडक्टर मेरे पास नहीं होता, सपोज दिस इज द कंडक्टर ऑफ दिस वन, कर्व टाइप का है, टेढ़ा मेढ़ा है, तो हम क्या करेंगे, छोटे छोटे पीसेस हम टेकन द स्मॉल पीसेस, तो इसका लंबाई हम क्या कर लिया डी एल, लाइक डी एल जे, तो इस पे हम फोर्स निकाल लेंगे एंड देन समिंग ओवर, ऐसे छोटे छोटे स्ट्रेट कंडक्टर हम काटते जाएंगे यहाँ पे, उन सब का क्या कर देंगे वेक्टर सम कर देंगे, देन द फोर्सेस विल बी हियर. सिंस करंट सब में सेम करंट पास हो रहा है, आई इसकी जगह रहेंगे डी एल जे क्रॉस बी वेक्टर्स, तो ये मेरे पास हो गया आउटर साइड में समेशन लगा देंगे, टेकन द समेशन आउटर साइड, तो ये मेरे पास फॉर्मूला हो जाता है. तो मोस्ट ऑफ द केसेस ये इंटीग्रेशन का सिंबल ले लेता है, बिकॉज दीज पीसेज आर इनफाइनाइट मेनी एंड पीसेज आर वेरी स्मॉल. स्मॉल पीसेज होते हैं, कंटिन्यूस पार्ट्स मेरे पास होते हैं, तो वहाँ पे समेशन की जगह रिप्लेस करके वी कैन गो फॉर इन मैग्नीट्यूड आई बी साइन थीटा और डी एल जे, तो ये मेरे पास हो जाएगा. तो दिस विल गिव यू द मैग्नेटिक फोर्स on this curve type of conductor. So that's all on this topic, magnetic force on a current carrying conductor, and next video we'll do next topic